प्रॉब्लम है ना। चलो आपका हार्डवेयर आप क्लोज कर दो, लाइट बंद कर देना भाई। वो क्लाउड 10T दो, किसका है MI 10T, क्या करना है FRP तो MediaTek के Qualcomm है, Qualcomm दो फोन है इसके, Qualcomm भी और MediaTek भी है 10T 5G में। इसकी डिटेल पॉइंट देखा था मैं, ये वाला है MI 10T 5G डाल देगा ना। चालू है हैं? चालू होने ना किन डाल चलो देखो कल हम MI वाला टेप देख रहे थे, है ना। इसमें दो ऑप्शन है, आपको फ्लैश का भी मिलता है और दूसरा अनलॉकिंग के लिए सिक्योरिटी वाला बॉक्स आपको मिलेगा। फ्लैश के अंदर आप चाहो तो MI के मोबाइल फोन इधर फ्लैश कर सकते हो और आप चाहो तो CPU के हिसाब से उसको फ्लैश कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास। अनलॉकिंग के लिए हमने 3 तरीके देखे थे कि पहले तो आप इस लिस्ट के अंदर क्या करो, अपना मॉडल सर्च कर लो, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो आप मोड के हिसाब से भी काम कर सकते हो। यहाँ पर मोड दे रखा है फास्ट बूट मोड और रिकवरी मोड। और थर्ड ऑप्शन ये कि अगर मान लो मोड भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी मोबाइल फोन है उसके CPU के हिसाब से उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो 3 तरीके आपके पास काम करने के, ठीक। देखो फास्ट बूट, रिकवरी, एक और मोड हमने देखा था साइड में। फंक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर एक और मोड आता है, वो आता है ADB मोड। ADB मोड क्या होता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर जो डेवलपर ऑप्शन है, जब आप उसके अंदर जाकर USB डिबगिंग एक फंक्शन रहता है, उसको ऑन कर देते हो तो आपका मोबाइल फोन किस मोड पे चला जाता है, ADB मोड पर उसके लिए क्या होना चाहिए, मोबाइल फोन चालू होना चाहिए। तभी डेवलपर में जाओगे तभी वहां से USB डिबगिंग क्या होगी आपकी ऑन होगी। तो ये आपका MI वाला बॉक्स है। सैमसंग में आप जाओगे तो सैमसंग में भी सेम चीज आपको मिलेगी, ठीक। पहला लिखा है ओडिन फ्लैश, तो ये आप समझ सकते हैं फ्लैश लिखा है मतलब किसके काम का है, अच्छा। पर यहाँ पर जो है मोबाइल फोन फ्लैश होते नहीं है, ठीक है ना, ये फाइल अपलोड नहीं होती है यहाँ पर। अगर आप फाइल अपलोड करना चाहोगे तो वो ये यहाँ पर लेगा नहीं। तो फ्लैशिंग वाला जो बॉक्स है इसका वो कोई काम का नहीं है, केवल और केवल काम का कौन सा है, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले तो क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट के अंदर अपना मॉडल सर्च कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देख लो जो भी मॉडल है आपका। अच्छा कल भी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सैमसंग का जो फोन है उसकी जो अनलॉकिंग होगी वो CPU के हिसाब से होगी। फ्लैशिंग तो आपका फिक्स कंपनी का मेथड है, पर जो है अनलॉकिंग जो है वो किसके हिसाब से जाएगी, CPU के हिसाब से। अगर क्वालकॉम का CPU है मोबाइल फोन में तो आपको IDL पॉइंट भी उसके आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे सैमसंग का A20s है, ठीक। इनने दे रखा कौन सा CPU लगा है इसने, स्नैपड्रैगन, IDL मोड पे होगा तो फैक्ट्री रीसेट और FRP दोनों लोग आप इसके तोड़ सकते हो। वैसे ही मीडियाटेक का अगर कोई है A15 5G मीडियाटेक का है तो यहाँ पर मीडियाटेक की टैब आपकी अब ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। फैक्ट्री सेट कर सकते हो, FRP कर सकते हो, दोनों लोग एक साथ भी आप तोड़। केजी ऑफ मैंने आपको बताया था कि वो सिंगल सिम वाला लॉक होता है। किसी मोबाइल फोन में जो है वो सिंगल सिम की परमिशन देती है कि आप इसमें ये सिम चला सकते हो, और आपने दूसरी लगा ली तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपका केजी लॉक, हाँ सिम अनलॉक कर सकते हो, ठीक। अच्छा सैमसंग का खुद का भी CPU है ना Exynos का, तो आपको वो वाला CPU के मोबाइल फोन भी इसके अंदर आपको मिलेंगे जिसमें ओडिन लिखा है ना, Exynos ये लिखा है। तो इस वाले मोड पे भी आप काम कर सकते हो। FRP कर सकते हो। सॉफ्ट ब्रेक फिक्स मतलब सॉफ्टवेयर में आपका मोबाइल फोन अटक गया है, बीच में ब्रेक हो गया है तो उसको आप फिक्स, पर बात वही है कि फिक्स करोगे तो लोगों पे लाके छोड़ देगा, फ्लैश आपको करना पड़ेगा। रीड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अच्छा अब एक चीज अगर हम देखें तो इस वाले मोड पे तुमको फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, फॉर्मेट करना पड़ेगा। और फॉर्मेट करना पड़ा, मान लो स्क्रीन लॉक तोड़ना हुआ तो फिर क्या उसके लिए, फैक्ट्री सेट मोड, रिकवरी मोड से आप सीधा फॉर्मेट। सैमसंग में स्क्रीन लॉक तोड़ना बहुत इजी काम है, आप फॉर्मेट करोगे तो वहीं से क्या हो जाएगा, स्क्रीन लॉक टूट जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ आप पहले मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से काम कर सकते हो, है ना। अच्छा देखो, ये एक और दे रखा है इनने, सैमसंग A22 मीडियाटेक सीपीयू है, और साथ में क्या दे रखा है इनने, 8.1 तो फिर ऐसे मोबाइल फोन के आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है टीपी पॉइंट का, वहां जाना है, सैमसंग F22 है ना, F22 यहाँ आप सर्च कर सकते हो। आया क्या? यस तो ये नई सिक्योरिटी वाला मोबाइल फोन है। देखो दोनों टच पॉइंट दे रखे हैं, दे रखे हैं। कभी कभी आपको दोनों मिल जाएंगे ना। तो ये आपको देख लेना, इनने जहाँ टेस्ट पॉइंट लिख दिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस किस फोन में क्या है टेस्ट पॉइंट। देखो 1 2 3 4 ये यहाँ पे भी दे रखे हैं, है ना। जहाँ पर टेस्ट पॉइंट आपको दिखे हुए मिल जाए वहां पर आपको टेस्ट पॉइंट क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। चाहे मीडियाटेक का हो, मीडियाटेक में भी टेस्ट पॉइंट होता है। देखो आप लेटेस्ट मोबाइल फोन भी इसके अंदर S21 अल्ट्रा, है ना, S22, इसके अंदर आपको लेटेस्ट मॉडल भी क्या होंगे, मिल जाएंगे। अनलॉक टूल में यही फैसिलिटी है कि भाई इसके अंदर आपको लेटेस्ट मोबाइल फोन मिल जाता है, जितनी सीरीज आ गई। तो यहाँ पर आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा मान लो इस टेबल में अगर आपका मोबाइल फोन नहीं मिलता है तो सेकंड दे रखा फंक्शन वाला पार्ट, इस पे आपको जाना है। यहाँ पर आप ऑन मोबाइल फोन पे काम कर सकते हो। सैमसंग का फोन होना चाहिए, कंडीशन कैसी होना चाहिए, मोड तो तुमने दोनों देखे, उसमें रिकवरी और डाउनलोड के अलावा तीसरा मोड नहीं होता है। तो वहाँ पर रीड इन्फो कर सकते हो आप, चालू फोन में फॉर्मेट भी कर सकते हो, सीधा डाउनलोडिंग मोड डालना चाह रहे हो। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बटन खराब है, अब बटन रिपेयर करो फिर डाउनलोडिंग मोड डालो, तो यहाँ से सीधा आप डाउनलोडिंग मोड जा सकते हो। फोन जैसे मैंने स्विच ऑफ में कनेक्ट कर दिया, चालू चालू नहीं ऑन चालू में ऑन में काम होगा। यहाँ पर एफआरपी के लिए इनने दे रखा है 23 24 के लिए अलग अलग लोगो प्रोसेस। पटका हो या कुछ भी हो। हाँ नहीं नहीं ऑन होना चाहिए। ये बोल रहा फोन अगर लोगो पटका है तो सॉरी नहीं, सिक्योरिटी वो बैठ का तो फिर बात तो अनलॉकिंग की हो रही है, है ना। एफआरपी बाईपास, अच्छा ये एमटीपी एफआरपी बाईपास ऑन मोबाइल। एमटीपी समझते हो क्या होता है, मीडिया ट्रांसफर एमटीपी सुना है? ना तो है मैम, फुल फॉर्म नहीं पता है। चलो फुल फॉर्म नहीं बताइए, बताओ एमटीपी काम क्या हम करता कोई है। भी ये यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो ऑप्शन देखो ऐसा है कि एमटीपी भी एक ड्राइवर है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो रहता है ना, इसमें पहले से डला हुआ रहता है। ये डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है, मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। पर लेकिन जो है यहाँ पर इनने दे रखा है जैसे एमटीपी एफआरपी बाईपास। एमटीपी मतलब मोबाइल फोन किस कंडीशन में होना चाहिए, चालू कंडीशन में, क्योंकि डाटा ट्रांसफर कब होगा, एमटीपी मोड कब काम करेगा, जब मोबाइल फोन चालू होगा। तो चालू मोबाइल फोन में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। तो ये आपका सैमसंग का टैब है, इसके अंदर केवल और केवल अनलॉकिंग आपके काम का टैब, फ्लैशिंग वाला टैब तो काम करता ही नहीं है। हुआई में आप जाओगे, हालांकि हुआई होनर के मोबाइल फोन बहुत कम आते हैं, गिने चुने, सॉफ्टवेयर के लिए तो आते ही नहीं है। अच्छा ये हुनर का भी अनलॉक के लिए आ जाए बस। हाँ अनलॉक का तो फंक्शन है ना उसमें, फ्लैश का भी, दोनों चीजें। देखो अपग्रेड फ्लैश दे रखा, यहाँ से आप मोबाइल फोन जो है वो फ्लैश कर सकते हो। फाइल अपलोड करने के लिए बॉक्स आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ से आपकी फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। लोड फाइल दे रखा है ना, और उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करके मोबाइल फोन आपको कनेक्ट करना रहता है। इसके अंदर जो फाइल लगती है, जैसे आपकी ओप्पो रियलमी मोबाइल पे आती है, इसमें एपीपी फाइल आती है। जब भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे वही ओनर का फोन, तो कौन सी फाइल मिलेगी, एपीपी। पर उसको एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट वैसी की वैसी अपलोड हो जाती है, उसको आपको बाहर निकालना नहीं पड़ता। यहाँ से हो जाएगी यहाँ से। हाँ हो जाएगी। ये सैमसंग का मैम इसकी कनेक्टिविटी के Honor तरीके क्या हुआई होता का। है? नहीं देखो सारे टैब के अंदर फ्लैशिंग नहीं है यहाँ, तीनों सीपीयू में फ्लैशिंग है, एमआई की फ्लैशिंग है और सैमसंग और हुआई की, बाकी और कोई में फ्लैशिंग आपको नहीं मिलेगी। सैमसंग की नहीं होती, बाकी सब हो जाती है। हाँ मैम इनके कनेक्टिविटी का क्या तरीका रहेगा? इसका हुनर हुआई का? इसका हाँ इसका डाउन पावर रहता है या अप पावर रहता है, मोड के हिसाब से होता है। सिक्योरिटी में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अनलॉक के फंक्शन आपको मिल जाएंगे। देखो इसका अलग ही सीपीयू रहता है, क्रीम,
तो इसकी FRP आप कर सकते हो अनलॉक फास्ट बूट मोड से आप बाहर आ सकते हो, है ना। तो इसके अंदर रिकवरी मोड होता है, ओनर मोबाइल के फोन के अंदर जो होता है ना रिकवरी मोड भी होता है। तो स्क्रीन लॉक तो आपका वहीं से टूट जाता है, जैसे सैमसंग के अंदर रहता है ना फंक्शन, हाँ। वैसे ही ओनर मोबाइल के फोन में रिकवरी मोड से क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। बस FRP के लिए आपको यहाँ आने की आवश्यकता लगेगी। अच्छा, इसमें भी CPU के हिसाब से मोबाइल फोन है। देखो कुछ मोबाइल फोन ऐसे हैं जिनमें क्वालकॉम का CPU लगा तो वो क्वालकॉम के हिसाब से लॉक उनका टूटेगा। मीडियाटेक का भी देखो आप, होनर 30 लाइट टेस्टिंग पॉइंट दे रखा, पर है काय का ये मीडियाटेक। हाँ, तो ऐसा है कि जब स्टार्टिंग में इन्होंने फोन निकाले तो इन्होंने अपना खुद का CPU यूज करा उसमें फ्री, फिर उसका इनने APP फाइल एक अलग से फाइल दे दिया उसका, है ना, फ्लैशिंग के लिए। पर अब जो आ रहे हैं ना फोन होनर और हुआई के, वो CPU के हिसाब से बन रहा है, क्वालकॉम मीडियाटेक उसमें लगा हुआ। मार्केट के हिसाब से चलने लग गए। हाँ, मतलब इतना अच्छा प्रोसेसर उनका नहीं है, फिर वो वापस मीडियाटेक क्वालकॉम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो फिर अब अगर आप देखोगे सब लेटेस्ट फोन तो वो आपको गायब मिलेंगे क्वालकॉम और मीडियाटेक में मिलेंगे। अब वो आपको वैसा वाला फॉर्मेट उसका नहीं मिलेगा, तो उसकी अनलॉक आप CPU के हिसाब से कर सकते हो। ठीक, ओप्पो में हम चले, सारे सेम टाइप है। अच्छा, अब ओप्पो में देखो तुम फ्लैशिंग का ऑप्शन है क्या, नहीं है। फ्लैशिंग का ऑप्शन तीनों CPU में मिलेगा आपको, क्वालकॉम, मीडियाटेक और SPD, और यही आवश्यकता है। बाकी तो 3 फिक्स कंपनी आपकी है ना, तो उनको तो आप वैसे ही कर सकते हो। तो ओप्पो का मोबाइल फोन भी आप क्या कर सकते हो, पहले तो स्टेबल में आपको ढूंढना पड़ेगा जो भी मॉडल है ना। ये ओथ लिखा हुआ ऑथेंटिकेशन क्या है? बहुत बाईपास, जैसे आपको टूल्स देते हो कि नहीं, जैसे मैंने ये मोबाइल फोन है, इसको सिलेक्ट कर दिया A95 5G, ठीक। अब इसका मेरे को फॉर्मेट करना है फैक्ट्री से, क्लिक कर दिया। तो ये ओथ जो लिखा है इनने, प्री लोडर ओथ, इनने ऑटोमेटिक टिक कर रखा है, अपन ने करा पहले से, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको बाईपास देने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ये बाईपास ले लेगा। ऐसा है। अच्छा, यहाँ वर्जन मिलेंगे आपको, मान लो आपका V1 पे फेल्ड बता दिया, नया कोई लेटेस्ट मोबाइल फोन है तो वो कौन से पे लेगा, V3 पे। तो इनको आपको एक्सचेंज करके देख लेना है, V2 या V2 पे नहीं हो काम तो V3। जैसे आपने यहाँ फोन लगाया और वो फेल्ड बता दिया, तो ये हम क्या कर देंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे, ये बाईपास के लिए। EDL लिखा हुआ ब्रोम, अभी इसमें थोड़ी देना है EDL अपने को। कहाँ लिखा है हाँ, ये? तो ब्रोम है, उनने तो दोनों दिए ना, तुम यहाँ से दोनों मॉडल, दिए, तुम दोनों दिए। अगर क्वालकॉम का मोबाइल फोन सिलेक्ट कर दिया तो तुम EDL पे इसमें पहुंच यहाँ आ जाओगे। जाएगा, EDL आ जाएगा। हाँ, अब ये फंक्शन से करना है, यदि इससे नहीं हो रहा है अपने को तो ऊपर वो है कि नहीं, इसमें हमें देखना नहीं है। पड़ेगा। ओप्पो में जो है कोई मोड नहीं है, ओप्पो में कोई मोड नहीं है, नहीं है, काम कर नहीं है। मिलेगा कभी कभी कुछ फोन में रिकवरी मोड मिलेगा, तो रिकवरी मोड में फंक्शन ये रहता है कि फॉर्मेट तो आप कर ही सकते हो, और साथ में वहीं पे ऑनलाइन अपडेट ऑप्शन रहता है, तो वहीं से आप उसको क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर भी दे सकते हो, वहीं से क्या कर वो दो, काम करता है मैम। हाँ करता है, ऑनलाइन अपडेट बिल्कुल करता है। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन आता है, हाँ वाईफाई लेगा, वाईफाई लेगा ना, वाईफाई लेगा। फाइल डाउनलोड करेगा। और अगर तुम्हारा नेटवर्क सेक्शन काम नहीं कर रहा, वाईफाई में समस्या है तो फिर नहीं ले। हाँ वो बात तो अलग हो गई। वाईफाई से हो जाता है वो, उसका ऑप्शन आपको बता देंगे, उसमें कौन सी फाइल लगती है वो पूरा अलग से बता देंगे उसका अपडेट का। तो यहाँ पर आप मॉडल सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पर इनने कुछ फोन में तो टेस्टिंग पॉइंट दे दिया मीडियाटेक के अंदर, पर कुछ फोन ऐसे हैं जिनके अंदर इनने लिख के नहीं दिया है कि मीडियाटेक है पर टेस्टिंग पॉइंट है। फिर आपको क्या कर लेना है, अगर कनेक्टिविटी नहीं बना है तो यहाँ जाके एक बार टेस्टिंग पॉइंट तो देख ही लेना है, क्योंकि मीडियाटेक में ही समस्या आती है। तो मीडियाटेक में आपको टेस्टिंग पॉइंट क्या करना है, चेक करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्रोम पे भी सर्च कर लेना है, दोनों जाके। अगर इसमें इस टैब में भी सारे नहीं है, उसके अलावा भी ऐसे हैं जो आपको क्रोम पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ओप्पो के मोबाइल फोन अनलॉक कर सकते हो। देखो क्वालकॉम में तो दो ही ऑप्शन है, फॉर्मेट और FRP। मीडियाटेक में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बूट लोडर अनलॉक करना, रीलॉक करना। लॉक तो वो 4 ही है, FRP, स्क्रीन लॉक, दोनों एक साथ तोड़ने हो, सेव फॉर्म।
अब देखो इसमें सेव फॉर्मेट मिल गया, इसमें आप डेटा बचा के भी फॉर्मेट कर सकते हो। इरेज ओप्पो आईडी, ओप्पो के मोबाइल फोन में ओप्पो भी आईडी रहती है, वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। रिमूव डेमो, डेमो लॉक सुना है? अब ये जो मैम सेव फॉर्मेट है, इस पे वही प्रोसेस करके लगाना है बिना, हाँ, वही। तो डाटा अपना बच जाएगा। 50%। 50% चार्जेस रहते हैं, वो होने के बाद पता उसके चलेगा। बाद फिर वो कर दो भी, है ना? बाईपास कर दो। रिमोट डेमो क्या है? हाँ, रिमूव डेमो ऐसा है कि जो कंपनी होती है वो क्या वो करती है डेमो कि सेट जो वो, देती है वो। हाँ डेमो सेट देती है। आपने भी देखा होगा कि अपन वो सर्विस सेंटर जाता है ना, वो मोबाइल फोन लगे रहते चलाने के लिए, हाँ। व्यक्ति उसका कैमरा यूज करके फोटो वगैरह खींच लेता है, वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट होता जाता है उसके अंदर, ऐसी सेटिंग रहती है। तो डेमो फोन रहते हैं जो मिलते तो उन्हीं के लोगों को ही है, वो हालांकि अपने को नहीं मिलते हैं, तो उसमें डेमो लोग लगा देते हैं, लोग जो है एक लगा देते हैं, तो उसमें व्यक्ति उतने फीचर यूज कर पाता जितने जितने ने परमिशन दे दी। जैसे कैमरे को परमिशन दे दी, तुम कैमरा चला के देख लो, बाकी चीजें यूज नहीं कर पाता, तो वो डेमो लोग है, उसको आप यहाँ से हटा सकते हो। रिमोट पर हमारे कोई काम का नहीं है। नहीं है। तो ये आपका ओप्पो वाला टैब है, सारे टैब एक जैसे हैं। आप किसी पे भी क्लिक करो सेम फंक्शन मिलेगा। देखो यहाँ पर भी अनलॉकिंग का टेबलेट मिल गया, टैब मिल गया आपको पूरा। कोई भी फोन आप सिलेक्ट करोगे तो सीपीयू के हिसाब से यहाँ आप क्या क्या काम कर सकते हो वो देखो। इसको फैक्ट्री सेट भी कर सकते हो, वीवो का अकाउंट भी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, दूसरा सिलेक्ट कर दे। मीडियाटेक का हमने कर दिया तो उसमें भी वीवो का अकाउंट तो हटा ही सकते हो, और सेव फॉर्मेट भी कर सकते हो, और रीसेट के साथ में एफआरपी भी कर सकते हो, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, रीलॉक कर सकते किसी किसी में रीसेट दे रखा है, एफआरपी नहीं दे रखी ना। हो। हाँ, बाईपास ढूंढना पड़ेगा फिर अपन ऑनलाइन करो। ऑनलाइन नहीं, यही ऑप्शन है, बता देंगे बाईपास का कहाँ से होती है, वहीं से एफआरपी बाईपास आपकी हो जाती है। तो सारे ऑप्शन जितने अपन आप देखेंगे तो सारे एक जैसे हैं। पहले आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ पूरा टेबल आपको मिल जाएगा। फंक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा है एफबी क्या होता है, ये फास्ट बूट मोड, उसका शॉर्ट फॉर्म इनने दिया है। उसकी रीड इन्फो कर सकते हो फास्ट बूट मोड पे, स्क्रीन लॉक भी क्या कर सकते हो आप, हटा सकते हो। वीवो का फोन होना चाहिए और मोड कौन सा होना चाहिए, फास्ट बूट। अच्छा, एफबी तो दिया, और यहाँ दिया है QCOM, ये शॉर्ट फॉर्म है क्वालकॉम का। मोबाइल फोन होना चाहिए वीवो का, और मोड कौन सा होना चाहिए, वो सीपीयू कौन सा होना चाहिए, तो उसमें बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, रीलॉक कर सकते हो, फैक्ट्री सेट, एफआरपी दोनों लोग एक साथ तोड़ना हो, डेमो तोड़ना हो, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे। फंक्शन में आप जाओगे तो यहाँ मोड मिल जाएगा आपको, नीचे एडीबी मोड भी आपका। वी स्मार्ट आता ही नहीं है, मीशो भी नहीं आता है, टेक्नो में सारे मीडियाटेक है, 99% सब मीडियाटेक है। देखो तुम, और टेक्नो में दो ही ऑप्शन मिलेंगे, फैक्ट्री सेट और एफआरपी, क्योंकि अकाउंट लोग होते ही नहीं है। कोई भी फोन तुम सिलेक्ट करोगे, जैसे ही सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप एफआरपी और क्या कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन बदलते जाएंगे किस फोन पे आप क्या क्या कर सकते हो। देखो आप लगभग जो है वो सारे क्या है, मीडियाटेक सीपीयू। देखो रीलोडर मोड है, सारे में मीडियाटेक लगा हुआ है। मैं भी हो गया सर, हो गया, कर देते हैं। दिखाओ, चलो देखो ये इनका फोन है, MI का 10T है ना, 10T लाइट 5G 5G 10T लाइट 5। इसमें जो है वो एफआरपी लॉक लगा हुआ है, रिसेट तो कर दिया था। ये उल्टा सीधा क्यों देख रहे हैं? अगर कॉर्नर में देखोगे तो एक ताला बना हुआ आ रहा है लॉक, ठीक। कुछ मोबाइल फोन ऐसे है जिसमें सीधा तुम अंदर जाओगे तो वो जीमेल आईडी मांग लेगा, कुछ ऐसे जो ताले बना के पता चल जाएगा, ठीक। तो इसमें ताला बना हुआ है, तो इसको तोड़े, बैटरी निकाल, पहले तो बैटरी निकाल लें। इसमें मॉडल है ये 10T लाइट 5G, लाइट है, T लाइट वो तो है। इस पे तो ये आ रहा है। चलो कौन सा सिक्योरिटी में जाएंगे, 10T लाइट है, दिखाओ पीछे तो दिखाओ फोन। ये MI 10i है। 10 ही है, हाँ। 10 ही है मैम। MI 10i 5G है।
ये भी कंफर्म कर ही लूँ एक बार। आई करके तो मॉडल ही नहीं बैटरी निकाल के बैटरी क्यों वो दो नेटवर्क केबल है ना क्यों देखिए वो पंडित जी दो या तीन नेटवर्क केबल है ना इसमें हाँ 3 है शायद। हाँ ठीक है भाई जी गूगल लेंस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, कभी आई देता है कभी डी देता है, अलग अलग। अपने को डिसाइड करना पड़ता है हाँ वही सब